तो अब चलिए बात करते हैं यूपी की सियासत से जुड़ी दूसरी सबसे बड़ी खबर की। जी हां, हम बात कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी AIMIM के साथ हुए सियासी गठजोड़ की, और इसकी वजह से यूपी में सियासत के नए समीकरण की आहट सुनाई देने लगी। दरअसल ओम प्रकाश राजभर की पार्टी SBSP का पूर्वी यूपी में अच्छा खासा जनाधार है। शुरुआत में OP राजभर योगी सरकार का हिस्सा भी थे, लेकिन बाद में उन्होंने सरकार से अलग होने का फैसला कर लिया। वहीं बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में AIMIM को इस बार 5 विधानसभा सीटें मिली हैं और उसका जनाधार भी बढ़ा है, जिसके बाद अब ओवैसी यूपी में एंट्री का रास्ता खोज रहे थे। वहीं इसके लिए उन्होंने पहले ही समाजवादी पार्टी से अलग हुए शिवपाल यादव के साथ मुलाकात की थी और अब उन्होंने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी SBSP के साथ गठबंधन का ऐलान किया है। दरअसल माना जा रहा है कि ओवैसी यूपी के छोटे दलों के साथ गठबंधन करके 2022 के विधानसभा समर में उतरने की कोशिश में है। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि ओवैसी के यूपी के रण में उतरने के बाद क्या कुछ सियासी समीकरण बदलेंगे और क्या नए सियासी समीकरण बनेंगे। तो कई अहम सवाल उठ रहे हैं कि ओवैसी को गठबंधन से कितना फायदा मिलेगा। सवाल यह है कि राजभर को ओवैसी के साथ कितना फायदा मिलेगा, और पूरब में राजभर और पश्चिम में ओवैसी। तो क्या ये जो नया मेलजोल सियासत का उत्तर प्रदेश में आया है, ये कोई रंग दिखा पाएगा, या फिर इसका भी हश्र उन तमाम गठबंधनों की तरह होगा जो बीते दौर में उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजनीति ने देखे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओवैसी का जो एंट्री प्लान है वो आ गया है। ओम प्रकाश राजभर से उनकी मुलाकात हुई और ये गले मिलते हुए जो तस्वीरें हैं ये गठबंधन का ऐलान कर चुकी हैं। अब सवाल ये है कि राजभर और ओवैसी के गठबंधन से कितना बड़ा फर्क पड़ने जा रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, किस तरीके का फर्क पड़ने जा रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और जो ओवैसी यूपी में एंट्री कर रहे हैं उससे क्या समीकरण बनेंगे या बिगड़ेंगे। तो क्या वाकई इस गठबंधन से कोई बड़ा फर्क पड़ेगा, जिसका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। वहीं सियासी गठजोड़ के बाद ओम प्रकाश राजभर और असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। अब सत्ता आने दीजिए ना। आज गठबंधन पे चर्चा हुई है या गठबंधन आप लोग करके लड़ेंगे तय हो गया? देखिए, पहली मुलाकात हमारी है। आप लोगों के सामने भाई ने बताया कि हम मोर्चे में मिल करके हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इस मोर्चे में और लोगों का प्रयास हो रहा है कि और लोग आए। अब कौन कौन लोग आएंगे, जैसे आते रहेंगे हम आपको दिखाते हैं। देखिए, पहले हम लोग चुनाव मैदान में गए नहीं, सीट आई नहीं, तब से चेहरा पूछने लगे। किसी बड़े दल से बातचीत होगी क्या? है किसी बड़े दल से बातचीत करने की कोशिश होगी? देखिए, सच्चाई तो ये है कि आज के तारीख में चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, अकेले अकेले किसी की कुवत नहीं है। मतलब आप मानते बीजेपी मजबूत है? आज भी मजबूत है। बगैर मोर्चे के किसी की कुवत नहीं है कोई आगे बढ़ सके। जहां पर जिस वार्ड में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री यूपी गए थे, वो बीजेपी हार गई। वहां पर तीनों वार्ड हार गई। जहां पर अमित शाह गए वो वार्ड हार गए। हैदराबाद में हमने जितने सीट पिछले बार हमारे थे पूरे आ गए। तो मैं यहां पर नाम बदलने नहीं आया हूं, मैं दिल जीतने आया हूं, और इंशाअल्लाह ताला हम दिल जीतेंगे। यहाँ के सेकुलर पार्टियां कह रही हैं कि आप यहाँ लड़ेंगे तो फिर वही वोटों में बंटवारा होगा, बीजेपी को इसका बेनिफिट होगा। इसीलिए लोकसभा चुनाव में हम नहीं लड़े, तब भी बीजेपी इतना जीत गई। आप ये तो चलता है, ये तो चलता रहेगा ना, इसकी हमको फिक्र नहीं है। ये जो इल्जाम हम पे लग रहा है चलता रहेगा, इसकी फिक्र नहीं है। लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं असदुद्दीन ओवैसी के दिल जीतने वाले बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कौन दिल जीतेगा कौन हारेगा ये वक्त बताएगा, लेकिन ये सच है कि 2022 की लड़ाई में सबकी सीधी लड़ाई सिर्फ बीजेपी के साथ है।
जनता पार्टी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है, जो बंटवारे वाला है उसमें भी बहुत कुछ हमारा है। इसलिए सारे विरोधी एक तरफ, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है, और हम निश्चित तौर से 2022 में जितना जिसको ताकत लगाना हो लगा ले, फिर वह जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से कमल खिलेगा, भाजपा की सरकार बनेगी। और जो विरोधी सोचते हैं कि अब जंगल राज के बाद गुंडा राज तो यहाँ नहीं आने वाला है, अभी तो जंगल राज और गुंडा राज पश्चिम बंगाल से जाने वाला है। ऐसा दिल कौन जीत रहा है, दिल कौन फाड़ रहा है, किसके दिल में क्या पुण्य और पाप भरा हुआ, ये किसी से छिपा नहीं। दरअसल ऐसा नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी ने पहली बार यूपी के सियासी मोर्चे पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई हो। इससे पहले भी यूपी में असदुद्दीन ओवैसी अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं। तो यूपी में 2015 में एआईएमआईएम ने पंचायत चुनाव लड़ा था। उस दौरान बलरामपुर, मुजफ्फरनगर, आजमगढ़ में जीत दर्ज की थी। और इसके बाद 2017 में हुए नगर निगम चुनाव में भी एआईएमआईएम ने लड़ा। 78 उम्मीदवार उतारे गए थे और जिसमें 29 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। यही नहीं, 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 35 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन किसी भी सीट पर एआईएमआईएम अपना कब्जा नहीं कर पाई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने यूपी से दूरी बनाए रखी और एक भी उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। ये तो रही यूपी की बात, लेकिन यूपी के पड़ोसी प्रदेश और सियासी दृष्टिकोण से दूसरे सबसे खास सियासी सूबे में असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी ने दमखम से चुनाव लड़ा। 2019 के बिहार में विधानसभा चुनाव में किशनगंज सीट पर एआईएमआईएम प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। इसके साथ ही हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने एंट्री ली। इस दौरान पूरे दमखम के साथ विधानसभा चुनाव लड़ा और 5 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया। असदुद्दीन ओवैसी की यूपी में एंट्री और साथ ही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात ने यूपी की सियासत को दिलचस्प बना दिया है। ऐसे में देखना जरूरी है कि यूपी में मुस्लिम बाहुल्य कितने इलाके हैं जो चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं को निर्णायक बना देते हैं। यूपी में 7 सीटों पर मुस्लिम आबादी 40% से ज्यादा है। मुरादाबाद में जहां एक तरफ 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, तो वहीं रामपुर में भी 50% आबादी के साथ मुस्लिम समाज निर्णायक भूमिका में है। इसके साथ ही बिजनौर, सहारनपुर और शामली में मुस्लिम आबादी 40% से ज्यादा है। मुजफ्फरनगर और अमरोहा में भी 40% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। वहीं यूपी की 8 सीटों पर मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। बलरामपुर, बरेली और मेरठ में मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। बहराइच, संभल और हापुड़ में मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। श्रावस्ती और सिद्धार्थनगर में मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। वहीं 6 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है। तो ये एआईएमआईएम की जो जीते थी वो हमने आपको बताई, और जो एआईएमआईएम से जुड़े समीकरण हैं वो हम आपको बता रहे हैं। और ये समीकरण समझने इसलिए जरूरी हैं क्योंकि एआईएमआईएम और सुहेलदेव समाज पार्टी जिस तरीके से गठबंधन की राह पर आगे हैं, एक नई राजनीतिक बिसात बिछाने की कोशिश उत्तर प्रदेश में हो रही है, उसमें क्या कोई असर छूट सकता है, वो समझने के लिए इन आंकड़ों को, इन समीकरणों को समझना बेहद जरूरी है। तो यूपी के 2 सीटों पर मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है और पश्चिमी यूपी में मुस्लिम वोटर्स की तादाद ज्यादा है। और हमारे साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी जुड़ गए हैं। उनसे ही इस नए गठबंधन को लेकर सवाल करते हैं। राजभर साहब, आपका बहुत स्वागत है बीपी गंगा पर। राजभर जी, एआईएमआईएम के साथ गठबंधन के पीछे के सियासी मायने क्या हैं और क्या किसी छिपे हुए एजेंडे के साथ आपका भागीदारी संकल्प मोर्चा काम कर रहा है? देखिए, पूरे देश में गठबंधन की राजनीति हो रही है। जो देश में सरकार है वो भी गठबंधन की सरकार है, प्रदेश में भी गठबंधन की सरकार है। आगे जो भी सरकारें बनेगी वो गठबंधन के बल पे ही बनेगी। तो उसी कड़ी में हम लोग गठबंधन कर रहे हैं। इसके पीछे अब अलग अलग लोग अपना तर्क वितर्क करें, उससे हमसे नहीं मकसद है। मकसद हमारा
हमने जो भागीदारी संकल्प मोर्चा साल भर पहले बनाया है, उस भागीदारी संकल्प मोर्चा को हम ताकत और देने के लिए आज माननीय ओवैसी जी मोर्चे में शामिल हुए हैं जी। अब किसी को क्या लगता है इसके पीछे, तो अब हम उसको नहीं बता सकते। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन गठबंधन तो ठीक है, लेकिन कितनी सीटों पर यह मोर्चा चुनाव लड़ेगा यह भी अपने आप में सवाल है, और सीटों का आंकड़ा क्या रहने वाला है, कौन इस मोर्चे का चेहरा होगा राजभर साहब? देखिए, हमारा मोर्चा 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, और हम लोगों के गठबंधन में जितने साथी हैं, हम लोगों का सीट का झगड़ा नहीं है। 403 सीटें हैं, हम लोग आपस में मिल बैठ करके बांट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपकी पार्टी का जनाधार पूर्वी यूपी में माना जाता है, तो क्या AIMIM से हाथ मिलाने का मतलब पश्चिमी यूपी तक अपनी पैर बढ़ाना है? नहीं, देखिए, आज के तारीख में जो हमको कहा जाता है कि पूर्वांचल में ही इनकी पैठ ज़्यादा है, तो पश्चिम में भी आप चाहे लखीमपुर खीरी जाएं, सीतापुर, हरदोई जाएं, उन्नाव जाएं, बरेली जाएं, मेरठ जाएं, मुरादाबाद जाएं, चाहे सहारनपुर मंडल में जाएं, हम पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले में हम इस समय काम कर रहे हैं। और जो थोड़ी बहुत ताकत हमारी है, थोड़ी बहुत सबकी ताकत जो 9 लोगों की है, सभी लोग अपनी अपनी ताकत हम लोग मिला लेंगे तो एक बड़ी ताकत हम लोग पैदा कर लेंगे। इसलिए हम लोग गठबंधन को और मजबूत बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया राजभर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से ये गठबंधन आगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना रंग दिखाता है। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर जी, AIMIM के साथ राजनीतिक ताल ठोकने जा रहे हैं। और हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं लखनऊ से ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे। वीरेश जी, AIMIM और सुहेल देव समाज पार्टी, ये जो गठबंधन की राजनीति आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है, ये किस तरीके की समीकरण बनाने की कोशिश हो रही है? देखिए अवधेश, बिहार इलेक्शन की अगर हम बात करें तो ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट, ओवैसी, राजभर और बसपा मिलकर वहां चुनाव लड़े थे। 6 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ी थी और किसका क्या हश्र हुआ सबके सामने है। ओवैसी 5 सीट जरूर जीत गए थे, लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो अगर बसपा और यही गठबंधन जिसको हम कह सकते हैं कि जिसमें राजभर भी शामिल हैं और राजभर के साथ जो वो मोर्चा चला रहे हैं, भागीदारी संकल्प मोर्चा, जिसमें 8 दल शामिल हैं, वो शामिल हों, साथ ही ओवैसी हों और बसपा अगर शामिल होते हैं तो इसका खामियाजा विपक्ष को उठाना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को नहीं। आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं केजरीवाल, वो भी कूद चुके हैं कि वो यहाँ चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में काफी सक्रिय भूमिका निभाने की कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से। और ओवैसी का आना, फिर राजभर का सक्रिय होना, फिर शिवपाल से मिलने की कोशिश करना, ये जितनी भी कवायद ये कर ले, ये जो तथाकथित सेकुलर वोटर्स हैं उनको काटने की, आपस में लड़ाई की कवायद है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर ये सब मिलकर चुनाव लड़े तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर असर जरूर पड़ेगा, लेकिन उसको भी जनता ने नकार दिया है, देख लिया है। 2019 में भी देख लिया, 2017 में भी देख लिया, जब भाई और 2 भाइयों की जोड़ी थी। तमाम तरह के गठबंधन, तमाम तरह के प्रयोग जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी है, उसको उत्तर प्रदेश से, उसको केंद्र से बाहर करने की कोशिश में लगातार की जा रही है। लेकिन सबका जो असर है वो सबके सामने देखने को मिल रहा है। और ये भी जो कवायद है उत्तर प्रदेश में, कोई अगर ओवैसी की हम बात करें तो ये नया चुनाव लड़ने नहीं आ रहे हैं। 2015 में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़े, 2017 में नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम का चुनाव लड़े, और हम फिर बात करें तो 2017 में 35 सीटों पर विधानसभा का भी वो चुनाव लड़े थे। हालांकि 2019 में वो चुनाव नहीं लड़े थे लोकसभा का, लेकिन फिर भी आरोप लगा था कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राजनीतिक समीकरण को अगर समझा जाए तो आम आदमी पार्टी लड़े, ओवैसी लड़े, भीम पार्टी लड़े, राजभर लड़े, ये जो भी लड़ेगा वो सेकुलर, तथाकथित सेकुलर वोटों को काटने का काम करेंगे। बिल्कुल, तो क्या माने कि वीरेश जी जो समीकरण है वो काफी वो ये बन सकते हैं कि मोर्चा ये बनाएंगे भाजपा के खिलाफ, लेकिन नुकसान हो जाएगा समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का और बसपा का, जो बिहार में हुआ है?
देखिए, यही तो आरोप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बड़े नेता लगाते रहे हैं कि ये वोट कटवा है, वोट काटने आए हैं, साथ ही जो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल हैं उनको डैमेज करने आते हैं, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है और उसका रास्ता सुगम होता जाता है। और यही जो 2020 से पहले 2020 में 2022 से पहले जो 2020 में कवायद चल रही है 22 को जीतने की, वो तो भारतीय जनता पार्टी की जीत को निष्कंटक बनाने की कोशिश है। और हम जो आंकड़ों की बात करें, समीकरणों की बात करें, इन गठबंधनों की बात करें, तो बहुत ही सहज बुद्धि से देखा जाए तो ये गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी मुफीद है। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आम आदमी पार्टी भी यहां कूद पड़े, साथ ही साथ कोई और भी पार्टी बन जाए, कोई दूसरी पार्टियां जो दूसरे प्रदेशों में हैं वो भी उत्तर प्रदेश में आकर लड़ लें। जितनी पार्टियां उत्तर प्रदेश में लड़ेंगी, जितने गठबंधन बनेंगे, जब जिसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा नहीं शामिल हो, तो ये गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही अच्छे हैं। शिवपाल यादव से भी मिलने की कोशिश ये लोग कर रहे थे। शिवपाल यादव से भी ओवैसी की मुलाकात दिल्ली में होगी, जैसा कि उन्होंने कहा भी। लेकिन ऐसे में ये जो मैंने सवाल भी किया था कि क्या चिल्लर इकट्ठा करने से राजभर साहब, ओवैसी साहब, कुछ फायदा होगा? ये जो फुटकर आप जो इकट्ठा कर रहे हैं, इस फुटकर से भारतीय जनता पार्टी का ही फायदा होगा? तो कोई जवाब नहीं था, क्योंकि जवाब इसलिए नहीं था कि वो भी समझ रहे थे। वो ये कह रहे हैं कि खासकर हम कांग्रेस और जो नाले जुड़ेंगे वो बड़े बड़ों का, इन्होंने पैसे ले लिए, बड़े बड़ों का जड़ उखाड़ सकते हैं, ऐसा वो सोचते हैं। शुक्रिया वीरेश जी जानकारी अपडेट्स देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये पूरी तस्वीर है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि ये जो समीकरण बन रहे हैं ये क्या रंग उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिखाते हैं। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।